हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक माय असाइनमेंट पर। आज हम सीखेंगे कि एमसीए न्यू के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको अपना इग्नू प्रोजेक्ट बनाते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है ना, तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। तो आपको ये तो पता होगा कि हमें प्रोजेक्ट दो पार्ट्स में बनाना होता है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं, जिसे हम सिनॉप्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिनॉप्सिस हमें बनाकर सबमिट करना होता है और जब वो बाद में अप्रूव होके आता है उसके बाद हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है। तो ये ना प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारा प्रोजेक्ट वो इग्नू के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस को अच्छे से समझना होगा और उसके बाद हमें प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए, अभी आपको अपने प्रोग्राम के गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन अभी ये सवाल आता है कि गाइडलाइंस पता कैसे करेंगे आप। तो इसका सीधा सा जवाब है, उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा। जैसे अभी मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे एमसीए का प्रोजेक्ट गाइडलाइन चाहिए और मेरा प्रोजेक्ट कोड है MCSP 232। तो मुझे क्या सर्च करना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा सर्च करना होगा जैसे कि इग्नू MCSP 232 प्रोजेक्ट गाइडलाइन। तो ऐसा करके हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सर्च रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ से हमें ई ज्ञान कोर्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से हमें PDF डाउनलोड करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सेकंड रिजल्ट है ये ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट है। तो यहाँ से हम हमारे गाइडलाइन की PDFs को ओपन कर लेते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने प्रोग्राम की गाइडलाइंस की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अभी देखिए, अब हम MCA न्यू के प्रोजेक्ट गाइडलाइन को अभी देख सकते हैं, ये ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, कंटेंट टेबल में यहाँ पर दिया गया है, 5th पॉइंट है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते वक्त किस पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर है। तो ये है पेज नंबर 10 पर। तो हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट पेज नंबर 10 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 10 पर यहाँ से लेकर पेज नंबर 11 के यहाँ तक हमें ये सारा जो गाइडलाइन है इसे अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद इसे पढ़ने के बाद हमें हमारा सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गाइडलाइन में क्या लिखा है, द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेंस विथ योर गाइड। यानी कि हमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट गाइड के अंडर में रहकर ही काम करना है। यानी कि आप यहाँ पर इग्नू के जो गाइड्स अवेलेबल हैं उनके अंडर में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर आप अपने किसी गाइड के साथ भी बना सकते हो, जैसे कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन आपके क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच हो, आपके सब्जेक्ट के साथ। तो आप उन्हें अपना गाइड बना सकते हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो उन्हें अपना गाइड बना के उनके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अभी हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि हमें जो हमारा सिनॉप्सिस बनाना है तो किस पेज में हम क्या लिखेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट पेज होगा ना, वहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड और टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सब आप वहाँ पर मेन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है या फर्स्ट पेज पर दे दोगे। उसके बाद जो सेकंड पेज है वहाँ पर आएगा आपका परफॉर्मा, अप्रूव्ड परफॉर्मा। यहाँ पर हमें लगाना होता है अप्रूवल के लिए। तो ये इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और फिर थर्ड पेज में बायोडाटा ऑफ योर गाइड विद देयर सिग्नेचर एंड डेट। यानी कि थर्ड पेज में हमें हमारे गाइड के बायोडाटा को यहाँ पर देना है। और ये अगर आप थर्ड पेज से चालू करोगे तो एक पेज में तो नहीं आ सकता, इसमें 2 पेज भी लग सकते हैं, तो 2-3 पेज लग जाएंगे। तो उसके बाद वाला जो पेज है, यहाँ पर हमने 4th पेज लिखा है, लेकिन उसके बाद बायोडाटा के बाद वाला पेज जो आएगा वो आपका मेन बॉडी होगा सिनॉप्सिस का। यानी कि यहाँ से हमें हमारा मेन सिनॉप्सिस लिखना स्टार्ट करना है। तो ये था सिनॉप्सिस का स्ट्रक्चर, कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हो। और इस गाइडलाइन को आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। तो देखिए, आपने गाइडलाइन को पढ़ लिया, फिर समझ भी लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें टॉपिक डिसाइड करना होगा कि हम किस टॉपिक पर हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने टॉपिक चूज़ किया है स्मार्ट फार्मिंग। तो आपको भी अपना टॉपिक चूज़ करना होगा, लेकिन आपको केयरफुली ये चूज़ करना है। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके प्रोग्राम से जो रिलेटेड हो, रिलेवेंट हो और आपके गाइडलाइंस को वो फॉलो करता हो, ऐसा एक प्रोजेक्ट का टॉपिक आपको चूज़ करना है और जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सको, ऐसा टॉपिक आपको सर्च करना है। तो अब बात करते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें हमारा सिनॉप्सिस बनाना है। तो स्ट्रक्चर में पहले हमने देखा था
कि फर्स्ट पेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो हमें किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इस पीडीएफ में ही लास्ट में एक पेज मिला है, तो हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। तो देखिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए, तो लास्ट में जो ये पेज है ना, हमें सेम टू सेम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि हमें यहाँ पर हमारा नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है। ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज में आएगी इस टाइप का। तो आपको ऐसा बनाना है फर्स्ट पेज आपका। उसके बाद सेकेंड पेज में आपको परफॉर्मा ऐड करना है, देखा था हमने। तो आपको परफॉर्मा इस गाइडलाइंस के पीडीएफ में ही मिल जाएगा उसका पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस गाइडलाइन के पेज में ही होगा कहीं पर। तो ऊपर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रहा उसका पेज। आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में सेकेंड पेज में इसे ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से फिल कर देना है सही सही इन्फॉर्मेशन देने के बाद। और ये क्या होता है कि यही जो है ना अप्रूव्ड परफॉर्मा आपको ना अप्रूव होके मिलता है, यानी कि आप सबमिट करोगे जब अपना सिनॉप्सिस, तो वहाँ पर अप्रूव होकर सिर्फ आपको यही पेज आएगा, यानी कि ये अप्रूव्ड परफॉर्मा वाला पेज आएगा। यहाँ पर अप्रूव्ड पर टिक होगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम करना चालू कर सकते हो। तो उसके बाद हमने थर्ड पेज में देखा था बायोडेटा लिखना है। तो आपको क्या करना है कि बायोडेटा में आप अपने गाइड के एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल प्रोफाइल और एड्रेस, ये सब सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे सकते हो बायोडेटा में। उसके बाद उनके सर्टिफिकेट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो ये 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज में भी आ सकता है। और उसके बाद मेन बॉडी आती है हमारे सिनॉप्सिस की, जिससे हमें इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए तैयार करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम यही पॉइंट्स लिखने हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है कि अपने गाइड से कंसल्ट करना है कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो उसके बाद उस तरीके से आप रिसर्च करके उसके बारे में लिख सकते हो। लेकिन आप ना ये फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिख दो। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन दो उसके बारे में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद रेशनल लिख सकते हो, तो रेशनल में आएगा कि क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया, उसके बारे में कुछ लिख सकते हो। मेथोडोलॉजी आएगा, यानी कि मेथोडोलॉजी में आप किस तरीके से इसका प्लान करने वाले हो, कहाँ से रिसर्च करने वाले हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद चैप्टर आउटलाइन में आएगा कि आप किस तरीके से इसे स्ट्रक्चर करके लिखने वाले हो, तो उसके बारे में आएगा। उसके बाद रेफरेंसेस बता दो कि आप ये जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए आप कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लेने वाले हो, कहाँ से लिया है रेफरेंसेस, इस सब के बारे में यहाँ पर बता सकते हो। तो ये भी एक फॉर्मेट है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मेट है। और फिर जब आपका सिनॉप्सिस रेडी हो जाए उसके बाद आपको अपने स्टडी सेंटर में इसे सबमिट करना होता है अप्रूवल के लिए। तो अप्रूवल मिलने के बाद, यानी कि जो परफॉर्मा हमने ऐड किया था वो अप्रूव होकर आता है, अप्रूव्ड टिक होकर आता है। तो वो आने के बाद हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के ऊपर काम चालू कर देना है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो यहाँ पर पेज नंबर 12 पर पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल कॉपी ऑफ अप्रूव्ड परफॉर्मा एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल, यानी कि यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारे सिनॉप्सिस का अप्रूव्ड परफॉर्मा यहाँ पर ऐड करना रहता है हमें, जो कि हम सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे उसके बाद जो अप्रूव होके लेटर आता है वो परफॉर्मा हमें यहाँ पर ऐड करना होता है हमारे रिपोर्ट में। सेकेंड पॉइंट है बायोडेटा ऑफ द गाइड विथ हर हिज सिग्नेचर एंड डेट। तो यहाँ पर हमें अपने गाइड का बायोडेटा देना है, जो कि हमने सिनॉप्सिस में भी दिया था। तो सेम टू सेम वहाँ पर जैसे हमने बायोडेटा दिया था यहाँ पर भी वैसे ही बायोडेटा देना है और उनके सर्टिफिकेट्स को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अपना साइन भी करना है और गाइड का साइन भी करना है। तो गाइड उनका साइन करेगा और आप अपना साइन करोगे। इस तरीके से आप बायोडेटा वाला पेज बना सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। तो हमें ना यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वाला पेज भी ऐड करना होता है। और तो ये पेज हमें मिलेगा कहाँ से, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर इस पीडीएफ में ही कहीं पर होगा, शायद हमने नीचे देखा था। तो स्क्रॉल करके हमें नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेज है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वाला।
तो हमें क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल देना है, उसके बाद इसे हमें ऐड कर देना है हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और इसे ना आप अच्छे से फिल कर सकते हो। लेकिन इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वाला जो पेज है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपके गाइड ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपने उनके अंडर में रहकर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, इसका ये सिंपल से मतलब होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर हमें हमारा मेन प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना होगा हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर ना इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हमें हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करना होगा। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये 100 से 125 पेजेस का होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है ये आपको ना खुद से रिसर्च करके लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। खुद आप रिसर्च करो, उसके बाद खुद से आपको लिखना है। आप यहाँ पर अपने गाइड का हेल्प ले सकते हो, तो आपको ये खुद से करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है बाद में। तो ये जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वाला सेक्शन है ना, इसको आप कैसे शुरुआत कर सकते हो? तो सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो, जहाँ पर लिखा होगा कि कौन सा पॉइंट किस पेज नंबर पर है, ऐसा लिखा होगा। जैसे कि इस गाइडलाइन के PDF में भी आपने देखा था शुरू में। तो यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस गाइडलाइन के PDF में भी यहाँ पर कंटेंट सारे बताए गए हैं, यानी कि इंडेक्स बताया गया है कि ये सभी पॉइंट्स है और ये सभी पॉइंट्स इस पेजेस पर आए हैं। तो इसी तरीके से आपको ना शुरुआत भी यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर कंटेंट और टेबल आपको बनाना है। अगर आप टेबल बनाना नहीं चाहते तो आप सारे कंटेंट लिख दीजिए, उसके साइड में पेज नंबर लिख दीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ से आपको शुरुआत करना है। और ये कंटेंट ऑफ टेबल के बाद उसके बाद आप मेन पॉइंट्स लिखना चालू कर सकते हो, अपना रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपना रिपोर्ट बना सकते हो। तो अभी के लिए आप जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा जो स्मार्ट फार्मिंग वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो देख सकते हो आप, कि यहाँ पर हमने किस तरीके से बनाया है, कैसे हमने फर्स्ट पेज बनाया है, कैसे परफॉर्मा ऐड किया है और कैसे ये बायोडेटा लिखा है, उसके बारे में देख सकते हो। उसके बाद मेन प्रोजेक्ट हमने किस तरीके से लिखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद देखिए आपका जब ये रेडी हो जाए ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद इसकी आपको ना प्रिंट निकालनी होती है, आपको बैकबुक बनाना होता है। तो बैकबुक आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा स्मार्ट फार्मिंग वाला जो प्रोजेक्ट है उसका बैकबुक हमने प्रिंट करी है, जो कि कुछ इस तरीके का बना है। तो आप ऐसा बना सकते हो। और इसके बाद ना एक मेन पॉइंट आता है CD सबमिशन, यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लास्ट पेज में एक CD अटैच करनी होती है, जिसमें प्रोजेक्ट की सभी एग्जीक्यूटेबल फाइल और सोर्स कोड आ जाता है। तो वो सब उस CD में होना चाहिए, उसे आपको ध्यान से लास्ट पेज में ऐड कर देना है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से नहीं देना है, वहाँ पर लास्ट पेज में ऐड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको ना उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखनी है। जब आप वाइवा के लिए जाओगे तो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ वो CD भी लेकर जा सकते हो वाइवा के लिए। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये था हमारा डिटेल्ड गाइड वीडियो, जिसमें हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमें कॉमेंट में पूछ सकते हो आप, हम उसका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।